गुल्लू वो गायब? क्या? गायब हो गई? नहीं है। क्या हुआ? क्या सब खत्म हो गया तुम्हारे दरमियान? खत्म तो नहीं हुआ। ये भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं बहुत उलझ गई हूं। सच कहूं तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा है, मगर बिलाखिर वो मर्द है। मेरे बचपन का ख्वाब, मेरी यादें, और मैं भी उसका ख्वाब हूं। ये सब कैसे खत्म हो सकता है? अगर तुम खुश रहोगी तो अच्छा है कि खत्म हो गया सब। खुश रहोगी ना तुम? हाँ, तुम खुश रहोगी ना गुल्लू? जिहान, देखो तनर, तुम्हारी दादी ने अपने हाथ से मेरे गले से ये हार निकालने की कोशिश की है। तनर, क्या तुम हंस रहे हो? मैं कोई मजाक तो नहीं कर रही। तुम्हारी दादी ने मुझे धमकी दी है, मैं ये कह रही हूँ तुमसे। देखो, अगर मेरी बाबा को इस बारे में पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बाबा का इस सब से क्या लेना देना? रहा सवाल मेरी दादी का, उन्हें तो तुम जानती हो। तनर, मैं अपना हार वापस नहीं दूंगी किसी भी सूरत। यानी कितनी जिल्लत वाली बात है। ये सिर्फ एक उस हार की बात नहीं है, अब ये इज्जत का मामला बन चुका है। अब चाहे कोई आकर गला भी काट देगा मेरा, तब भी मैं उसे ये हार किसी भी सूरत नहीं देने वाली। तो बेहतर होगा कि तुम अपनी दादी को अपनी तरीके से समझा लो। मैंने कह दिया है ना, ये हार तुम्हारा है और मेरे होते हुए ये हार तुमसे कोई भी नहीं ले सकता। चलो बाद में मिलते हैं। मैं सोच रही थी कि कल रात का खाना तुम मेरे साथ मेरे घर पर खाओ। मैं अपनी कल की मसरूफियत देखकर बताऊंगा। ठीक है, ख्याल रखना अपना। शब बखैर। शब बखैर गुलफम साहिबा। तुम हमारी बातें सुन रही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम वहां क्यों खड़ी थी? नहीं, मैं इसलिए वहां खड़ी थी ताकि मुदाखलत ना कर सकूं। बेफिक्र रहो, तुम हमारे बीच मुदाखलत कर भी नहीं सकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे मुलाजिम फजूल में मेरे घर में घूमते रहें। तुम जब चाहो हमें देख सकती हो, सुन सकती हो हमें। हाँ, मगर सिर्फ उस वक्त तक जब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं ना चाहूं तो तुम ना सुनोगी ना देख सकोगी। मैं वाकई में आपको गुलफम, तुम गुलरू मुझे कभी भी तंग नहीं कर सकती। अगर मैं चाहूं तो तुम मुझे कभी नजर भी नहीं आओगी। चलो जाओ यहां से। ओह, लगता है आज तो सब मेरा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उस लड़की को यहाँ बुलाओ और उसे कहो वो हार वापस कर दे हमें। कितनी बुरी बात है दादी जान। दिया हुआ तोहफा कोई वापस लेता है किसी से क्या? अगर किसी को तोहफा देना चाहते हो तो अपनी मेहनत से खरीदो। बताओ मुझे किसके लिए इतने महंगे तोहफे खरीद रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम इस मामले में मुदाखलत मत करो। क्यों मुदाखलत ना करूं? क्या ये मेरा घर नहीं? अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? उस माली की बेटियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, समझ गए? आपा, मैंने सुना था कि बाबा मर्द का नाम लेकर खुद से बातें कर रहे थे कि ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं। उस वक्त से आपका इंतजार कर रही हूँ। आपके चेहरे को देखकर लगता है कि बाबा ने आपसे भी यही बात की है।
अच्छा तो तुम्हें भी मैं नजर नहीं आई चचक? दोबारा बोले। तुम चाहो भी तो मदाखलत नहीं कर सकती। अगर मैं ना चाहूं तो तुम नजर नहीं आ सकती। इसका मतलब मेरे ख्याल से कि तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम हमारे लिए बिल्कुल भी अहम नहीं, ऐसा ही कुछ? ठीक कहा, इसका यही मतलब है। बिल्कुल सही। तसव्वुर करो एक बड़ी डिजाइनर बनने का। गुलफिम साहिबा, आपका जूस ले आई हूँ। टॉवल लाओ। तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? तो आप मेरा हाथ देख सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं। क्या मतलब? यानी मैं तो बस मजाक कर रही थी। आपने कल कहा था ना कि आप मुझे नहीं देखती। हाँ, कहा तो था मैंने। चलती हूँ मैं। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती कि हमने सुलह कर ली है। यानी मर्द की वजह से ऐसा ही होता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। ना जाने कितनी बार ये रिश्ता बना और टूटा है। अच्छा, आज शाम उससे ऑफिस से कुछ जरूरी सामान मंगवाना है मुझे, तो तुम उसे ये याद से कह देना कि वो सब सामान ले आए। ठीक है। क्या आपको कुछ और चाहिए? धूप चाहिए। हाँ, वाकई बहुत हद से आज। लेकिन बस गर्मी खत्म होने वाली है जल्द, और कुछ ही दिनों में मौसम बस ठंडा हो जाएगा। तुम धूप रोक कर खड़ी हुई हो। हाँ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं चलती हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं लेकर आ जाऊंगी आपके लिए। कॉफी? ठीक है। बेवकूफ हो तुम भी, बहुत बेवकूफ, कुछ नहीं समझती।